नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत बढ़िया था बट अपने शेयर में ज़्यादा तेजी नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। एक तो वोडाफोन आइडिया की जो लाइसेंस फी है उसकी डेट आ रही है, वो अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है। साथ ही यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया गया है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन दिखाई दे। पर अब आने वाला है बजट। बजट में खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए सर्वाइवल के लिए सेपरेटली यहाँ पे जी मतलब हर तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिससे यहाँ पे ऐसा ना हो कि केवल एक ही कंपनी या दो कंपनी की आपस में बनती रहे। मतलब कि गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मल्टीपल कंपनियां होनी चाहिए जो कि सर्विस प्रोवाइड कर पाए, जिससे कस्टमर को अच्छा बेनिफिट हो पाए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई टेंशन नहीं, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ शेयर नीचे चला जाए 15 रुपए के। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 3 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी 50 में फिर से तेजी बनती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 160 पॉइंट्स की तेजी है। बैंक निफ्टी में मामूली सी डाउन साइड करीबन 12 पॉइंट्स की। आईटी में 340 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई और स्मॉल कैप का इंडेक्स आज के दिन बाजी मारता हुआ देखा गया, करीबन 470 पॉइंट्स की। आज के दिन काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 28 करोड़ का वॉल्यूम था, कल के दिन भी 28 करोड़ का। बट ये बात है कि शेयर जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग हो रही है। 2 दिनों से ज्यादा तेजी नहीं बन पा रही, ना ही ज्यादा डाउन साइड। रिसेंटली है जो कि शेयर करीबन 8 से 10% टूट चुका है, जैसे कि 18 रुपए तक का हाई बनाया था। इस समय 15 रुपए के आसपास शेयर काम करता हुआ देखा जा रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें बड़े बड़े कंट्रियों के जो मिनिस्टर थे वो आए थे, यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी आए थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और केन्या के साथ में एमओयू साइन होता हुआ देखा जा रहा है, खासकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो न्यूज निकल के आई थी, न्यूज थी पिछले महीने की बात है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें स्टैंप लगती हुई देखी जा रही है और इससे उम्मीदें बढ़ रही हैं कि यहाँ पे डिजिटल पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब और अच्छी सर्विस मिल सकेगी जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी कस्टमर हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है वोडाफोन आइडिया के लिए। और ये जो नोटिस है करीबन 3 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो कि यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि ये वोडाफोन आइडिया का जो जीएसटी है, ये सर्विस कॉस्ट है, ये पे नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के करीबन 700 करोड़ पेंडिंग है, वो भी गवर्नमेंट को पे करने के लिए। बताया जा रहा है ये जो लाइसेंस फी है ये वो अमाउंट है। यहाँ पे क्वार्टरली बाय क्वार्टर हर एक टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट की लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है। तो इस समय इस क्वार्टर का करीबन 702 करोड़ है जो कि पेमेंट पेमेंट ड्यू है। और कुछ और पेमेंट भी था जिसको मिला के करीब 1000 करोड़ अमाउंट पे करना है अभी। तो धीरे धीरे करके फिर से गवर्नमेंट का जो ड्यू है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वोडाफोन आइडिया है जो कि अभी तक 2022 का जो भी इनके पास पेमेंट था गवर्नमेंट का ड्यू, वो सारा क्लियर कर चुकी है। ये जो ड्यू है करीबन 1000 करोड़ के आसपास, रिसेंटली 2023 का अमाउंट है। हो सकता है कि कंपनी बहुत जल्द इसको क्लियर कर दे।
ये जो पिछला साल निकला है 2023 में बिल्कुल भी टैरिफ हाइक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबको दिक्कत आती हुई देखी गई। ये जो टैरिफ हाइक ना होने की वजह से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ देखा जा रहा है और बहुत ही कम कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत है इस समय, जिस तरीके से करंट टैरिफ लेवल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एज पर यूजर बिल बहुत ही कम है वोडाफोन आइडिया का। अगर हम बात करें एयरटेल और रिलायंस जियो का तो इनका बहुत ही अच्छा है। साथ ही रिसेंटली अभी जो 5G लॉन्च हुआ है 2023 में, तो यहाँ पे 5G में कस्टमर को लाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्री में कस्टमर जोड़ने की यहाँ पे कुछ ऑफर चलाए गए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो 2024 आएगा इसमें टैरिफ हाइक हो सकता है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.4 का, लो बनाया 14.60 का, क्लोजिंग दिए 15.10 पे। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 18 रुपए तक का हाई बनाया, वहां से 15 रुपए के आसपास सपोर्ट है, 2 दिनों में वहीं पे चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 13.8 तक जा सकता है शेयर, और रैली बनेगी तो आपको 18 रुपए तक का मूव बन सकता है। वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे वो अपनी कॉलिंग और जो नेटवर्क है उसको इन्हांस कर पाए। यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है एनरित्सु, जो कि यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे इनकी कॉलिंग और एक्सपीरियंस को, जिसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी वॉइस सर्विस मिलेगी। साथ ही यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है। अगर हमें इसके Q3 के नंबर्स की जो डेट है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इनके जो जनवरी का लास्ट वीक है वहां पे आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 31 जैन को आए हुए थे। वोडाफोन आइडिया का जो एक पार्टनर पेरिस बेस्ड है, वहां पे क्या कि इको सिस्टम के तहत टेलीकॉम सेक्टर में काम किया जाता है, तो अब वोडाफोन आइडिया अपने इंडिया में लाने की बात कर रहा है। इस पार्टनरशिप का वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। बताया जा रहा है कि 2022 में गेमिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है अभी तक, और 2027 तक $140 मिलियन की ग्रोथ बताई जा रही है इंडियन मार्केट में। तो वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो पेरिस बेस्ड इनका पार्टनर है वहाँ की जो गेमिंग आइडिया है इंडिया में उतारने की बात कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा, साथ ही स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्ट पार्टनरशिप, गिविंग इवेंट, लार्ज स्केल यूनिक एक्सपीरियंस, फर्दर दिस विल बी एनेबल वोडाफोन आइडिया पार्टनर इन ई स्पोर्ट टू अलाउ एक्सेस द पेरिस बेस्ड फर्म, जो कि यहाँ पे जो पेरिस बेस्ड फर्म की वहाँ पे सारी प्लानिंग है। यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप है और गेमिंग का है, लार्ज स्केल पे इंडिया में उतारने की बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने इजी माई ट्रिप के साथ में जो पार्टनरशिप करी है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक क्या था कि आप जो भी होटल बुकिंग, ट्रेन, बस, कैब बुकिंग, जो भी आप इजी माई ट्रिप के थ्रू करते थे, उसमें क्या होता था कि आप कुछ जो पेमेंट है इजी माई ट्रिप के पास भी जाती थी, मतलब अपना कमीशन लगता था। बट जो भी वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिससे आप रिचार्ज वगैरह करते हैं उसी ऐप में एक कॉलम और ऐड कर दिया है ये सारी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको जीरो कन्वेंशनल फी लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से वोडाफोन आइडिया के थ्रू बुक करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होटल्स, हॉलिडे, बस एक्टिविटी, कैब बुकिंग, इन पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन आइडिया ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ बुक करवाते हैं तो आपको फ्री एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये भी इसमें सर्विस अवेलेबल होगी। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं होटल बुकिंग है, मिनिमम बुकिंग वैल्यू जो कि सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगने वाली है।
इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ एफआईआई और डीआईस लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में ये बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।